आगे बढ़ेंगे, घटिया सीट पर आएंगे। रमेश शर्मा जी, आपके पास आऊंगी। भारतीय जनता पार्टी ने सतीश मालवीय को मैदान में उतारा है। कहा जाता है कि 2018 में पार्टी ने युवा चेहरे को मौका दिया और सीट गंवानी पड़ी थी। कांग्रेस ने रामलाल मालवीय को मैदान में उतारा है। कहा जाता है कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के करीबी माने जाते हैं। और पिछले चुनाव की अगर बात करें तो रामलाल मालवीय कांग्रेस से 4,628 वोटों के साथ विजय हुए थे। तो इस बार इस सीट का सियासी समीकरण क्या कहता है? देखिए, मोटे तौर पर अगर हम घटिया विधानसभा क्षेत्र को देखें तो ये मतदाताओं की बहुत जागृति वाला निर्वाचन क्षेत्र है। यहाँ पर मतदान का प्रतिशत अपेक्षाकृत उज्जैन जिले में जो सबसे अच्छे होते हैं उसमें से यहाँ मतदान का प्रतिशत सबसे अच्छा होता है जी। और अगर इसकी हम पृष्ठभूमि देखें तो ये जो पूरा उज्जैन घटिया का पूरा क्षेत्र है तो यहाँ कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बड़ा प्रभाव रहा है। 1940 से यहाँ पर उनका काम रहा है। यही कारण है कि अगर हम घटिया विधानसभा क्षेत्र के पिछले 10 चुनावों को देखें तो उसमें 6 बार भारतीय जनता पार्टी जीती है और 4 बार कांग्रेस जीती है। तो ये जो भाजपा ने जिनको सतीश मालवीय जी को बनाया है, ये पहले भी विधायक रह चुके हैं। पिछली बार जो कि टिकट बदल दिया गया था, तो इस बार जो लड़ाई है वो थोड़ी सी दिलचस्प है। हालांकि इस बार भारतीय बहुजन समाज पार्टी के भी एक उम्मीदवार हैं, लेकिन जिस प्रकार वह मतदाताओं की जागृति है उससे मुझे लगता नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी कोई बहुत ज्यादा कुछ कर पाएगी। जो भी कुछ है वो सीधा मुकाबला कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ही है। अभी आकलन आ रहे हैं उससे मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि भाजपा यहाँ पर एक कदम आगे रह सकती है घटिया विधानसभा क्षेत्र में। जी बिल्कुल बिल्कुल रमेश शर्मा जी, जैसा कि आपने बताया कि घटिया सीट पर भारतीय जनता पार्टी आगे रह सकती है। हालांकि पिछला चुनाव देखें अगर तो रामलाल मालवीय जी जीते थे। इस बार सतीश मालवीय जी रामलाल मालवीय जी की सीट पर सेंध लगा पाएंगे, नहीं लगा पाएंगे, देखना दिलचस्प होगा। घटिया पर एक बात बोलना चाहता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। दो पार्टी तो ठीक है, कांग्रेस और भाजपा जी, लेकिन यहाँ से बसपा का भी उम्मीदवार है। बिल्कुल बिल्कुल है ना। तो बसपा के उम्मीदवार के खड़े होने से कांग्रेस की वोट कटने की ज्यादा संभावनाएं हैं, इसलिए घटिया से भी बीजेपी के आने के चांसेस हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने राधा वल्लभ जी के जो बसपा है वो कुछ वोट तो कांग्रेस के काटेगी और इसका लाभ सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी को जाएगा।